पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से उनके प्रशंसक और तमाम बड़े नेता स्तब्ध हैं। जानकारों का कहना है कि रामविलास पासवान के निधन से बिहार की सियासत में एक शून्य पैदा हुआ है, जिसे भरना फिलहाल संभव नहीं दिखता। इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। पासवान देश में दलितों के बड़े नेता थे। सीनियर पासवान के निधन से एलजेपी को सहानुभूति वोट मिल सकता है। इस चुनाव में चिराग पासवान रामविलास पासवान की ताकत को नीतीश कुमार के खिलाफ आजमा सकते हैं। करीब महीना भर पहले चिराग ने पिता की बीमारी का जिक्र करते हुए कहा था कि वह उनके राजनीतिक काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बीमारी के चलते पासवान प्रचार भी नहीं करने वाले थे। एक दलित नेता के रूप में पासवान का पद राष्ट्रीय स्तर का था। बीजेपी के लगभग हर बड़े नेता ने पासवान के निधन पर शोक जताया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी एलजेपी के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी ने एलजेपी से कहा कि वो पीएम मोदी की ना तो तस्वीर इस्तेमाल कर सकते हैं, न ही उनका नाम। लेकिन अब बिहार की सियासत ऐसी हो गई है कि एलजेपी को रामविलास पासवान के चेहरे के अलावा किसी की जरूरत भी नहीं होगी। पासवान के जाने से चिराग पर खुद को साबित करने का दबाव बढ़ गया है। हाल ही में चिराग ने वोटर्स और पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील में कहा था कि पापा का अंश हूं, इसलिए उन्हें पता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में सफल होते हैं। पासवान के निधन से कुछ घंटे पहले ही एलजेपी ने एक पत्र सार्वजनिक किया था। 24 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी में चिराग ने कहा था कि जब उनके पिता राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले नीतीश से मुलाकात करने गए थे तो सुशासन बाबू का व्यवहार ठीक नहीं था। जाहिर है एलजेपी को इस चुनाव में सहानुभूति वोट मिलना तय है। अब ये चिराग पासवान के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो कैसे एलजेपी को स्थापित करते हैं।